आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देगी। ये कहानी है कल्पना सरोज की। एक ऐसा सफर जो फर्श से अर्श तक का है, शून्य से एक पूरे साम्राज्य तक का। तो चलिए इस कमाल की यात्रा को करीब से जानते हैं। इस कहानी की सबसे खास बात पता है क्या है? एक ही इंसान की दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ एक कामयाब महिला जिन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री मिल रहा है, और दूसरी तरफ एक मासूम 16 साल की लड़की जिसके हाथ में जहर की शीशी है, जो अपनी जान देने पर तुली है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे हो सकता है? एक ही इंसान की ये दो तस्वीरें, ये दो जिंदगियां, आखिर ये पहेली है क्या? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में, जहां उन्होंने उन मुश्किलों का सामना किया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना की कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। सोचिए, उम्र सिर्फ 12 साल, खेलने कूदने की उम्र, और उनकी शादी कर दी जाती है। उन्हें भेज दिया जाता है मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में, और वहां जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्हें लगातार पीटा जाता, भूखा रखा जाता और हर तरह से परेशान किया जाता। 6 महीने बाद जब उनके पिता, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, उनसे मिलने पहुंचे तो वो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाए। वो एक चलता फिरता कंकाल बन चुकी थी। पिता किसी तरह उन्हें बचाकर घर तो ले आए, लेकिन समाज ने उन्हें जीने नहीं दिया। उन्हें छोड़ी हुई औरत कहकर ताने मारे जाते और अलग थलग कर दिया गया। समाज का यही बर्ताव उन्हें जिंदगी के उस मोड़ पर ले आया जहां उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। समाज के ताने, रोज का तिरस्कार, इन सब से वो इतना टूट गईं कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने चूहे मारने वाली दवा की एक नहीं 3-3 बोतलें पी लीं। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो बच गईं, और जब अस्पताल में उनकी आंख खुली तो उन्होंने एक कसम खाई, एक ऐसा प्रण लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने तय किया कि अब वो मरेंगी नहीं, बल्कि जीकर दिखाएंगी, दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगी। और बस यहीं से शुरू हुई एक नई लड़ाई। वो वापस मुंबई गईं, लेकिन इस बार किसी के भरोसे नहीं। एक गारमेंट फैक्ट्री में धागा काटने का काम शुरू किया, और पहली कमाई कितनी थी? सिर्फ 2 रुपए एक दिन के। लेकिन ये 2 रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, ये आजादी की तरफ उनका पहला कदम था। अब उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आता है, एक और हादसा जिसने उनके अंदर छिपे एक बिजनेस वुमन को जगा दिया। जिंदगी ने उन्हें फिर से आजमाया। उनकी छोटी बहन बहुत बीमार पड़ गई, और उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका अच्छा इलाज करा पाती। बहन ने उन्हीं की गोद में दम तोड़ दिया। उस दिन कल्पना ने एक और कसम खाई कि अब से पैसों की कमी की वजह से वो किसी को मरने नहीं देंगी। और इसी कसम को पूरा करने के लिए उन्होंने काम शुरू किया। सरकार की एक स्कीम से 50,000 रुपए का लोन लिया। पहले सिलाई का काम शुरू किया, फिर फर्नीचर का बिजनेस, और धीरे धीरे ही सही अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसी चुनौती आई जिसे देखकर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी हाथ खड़े कर चुके थे, और उस चुनौती का नाम था कमानी ट्यूब्स। अभी कमानी ट्यूब्स क्या बला थी, जरा समझिए। 2001 में जब कल्पना सरोज ने इसे अपने हाथ में लेने का सोचा तो कंपनी पर 116 करोड़ का भारी भरकम कर्जा था। 140 से भी ज्यादा कोर्ट केस चल रहे थे। फैक्ट्री पर सालों से ताला लगा हुआ था, और मजदूरों को सैलरी तक नहीं मिली थी। मतलब हर तरफ से एक डूबा हुआ जहाज। तो आप देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई। सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार की। फिर बैंकों से लगातार बात करके कर्ज को रीस्ट्रक्चर करवाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मजदूरों का दिल जीता। अपनी खुद की प्रॉपर्टी बेचकर उनकी बकाया सैलरी चुकाई, और फिर एक एक करके कंपनी की गाड़ी को वापस पटरी पर लाना शुरू किया। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। 2001 में जिस कंपनी की कमान उन्होंने संभाली थी, वो 2006 तक प्रॉफिट में आ गई, और 2010 आते आते कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई। सोचिए जरा, क्या जबरदस्त टर्न अराउंड था ये। तो अब जरा इस सफर को देखिए। कहाँ वो लड़की जो दिन के सिर्फ 2 रुपए कमा रही थी, और कहाँ आज 900 करोड़ के एक पूरे एम्पायर की मालकिन। ये है उनकी कहानी का निचोड़। कल्पना सरोज की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है
कि किसी की शुरुआत ये तय नहीं करती कि उसका अंत कैसा होगा। अगर एक 16 साल की लड़की, जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, जो गरीबी से तंग आकर मर जाना चाहती थी, वो अगर एक बिजनेस टाइकून बन सकती है, तो ये सोचने वाली बात है कि हिम्मत और बुलंद हौसलों से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।